प्यारे बच्चे नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। हम आपको एक्सरसाइज 8.1 कराएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सूत्र लिखाते हैं। चैप्टर आप पार्ट 1 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, सबसे पहले आप ये जानिए, देखिए क्या होता है। ये हमने कोई समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 अंश, तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, हम उसका नाम दे दिया हमने ABC। इसके लिए इसका नाम दे दिया हमने ABC। ठीक, अब देखना, हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण। इसे लिखते हैं आप K से। इसे कैसे लिखते हैं आप? K से। ठीक, अगर मैं एक कोण की बात करूं, इस कोण के लिए जब मैं बात करूंगा तो इसके लिए नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और इस वाले कोण की बात करूंगा मैं तो इसके लिए ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। यानी जिस इस कोण की बात करें तो इसके सामने भुजा लंब, इसकी बात करें तो इसके सामने भुजा लंब। ठीक, तो मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें कोण A के लिए, कोण A के लिए अगर हम कोण A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने भुजा होगा ये लंब। तो कोण A के लिए लंब कितना होगा आपका? लंब होगा आपका BC। ठीक, और आधार कितना होगा? आधार हो जाएगा AB। वो कण कभी भी नहीं बदलता, कण वही रहता है। तो कण कितना है आपका? AC। ठीक, अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस कोण की बात करूं, इसके सामने की भुजा क्या है? ये AB। तो इस कोण की बात करूं तो ये लंब हो गई। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कोण C के लिए। कोण C के लिए जब कोण C की बात करेंगे तो क्या होगा? कोण C के लिए लंब हो गया आपका AB, और आधार कितना होगा? BC। आधार है BC, और कण कभी बदलता ही नहीं। कण कितना है आपका? AC। ठीक, आइए हम आपको सिखाते हैं। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। मान लो जो कोण लेते हैं उसका ठीक सामने भुजा लंब होती है। या कोण A लेंगे तो A के सामने भुजा लंब, कोण C लेंगे तो C के सामने भुजा लंब। ठीक, बाकी नीचे वाली भुजा आधार होती है। अब कुछ और चीज सीखते हैं। जैसे मान लो कोई हमने त्रिभुज ले लिया, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये कोण है इसमें थीटा। क्या कोण है ये? थीटा। ठीक, तो इसकी बात करें थीटा के लिए तो ये क्या होगा? ये होगा कण। इसे लिख सकते हो आप K से। ये होगा आधार, इसे लिख सकते हैं आप A से। ये होगा लंब, इसे किससे लिखते हैं? L से। इसे किससे लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं L से। ठीक, आप क्या करेंगे, हमें कुछ सूत्र याद रखना पड़ेंगे। एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, L है लाल, K कक्का, तुम्हारा लाल बटे कक्का। तो इसमें सूत्र आता है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब, L का मतलब लंब, K का मतलब कण। साइन थीटा लंब बटे कण, लंब बटे कण। सूत्र होता है दूसरा कॉज थीटा बराबर आधार बटे कण। अब आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। L से मतलब लंब, A से आधार। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा लाल बटे कक्का, इसी को उल्टा करके लिख दो, कक्का बटे लाल, LAL। ठीक, साइन को उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाए? कण बटे लंब। अब ऐसे कॉज को उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कण बटे आधार, आप निकाले आप टेन का उल्टा कितना है? कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। ये सूत्र आप इससे ध्यान रखें, ट्रिक से। लाल बटे कक्का तो साइन कॉस टेन के मान निकलेंगे, और कक्का बटे लाल कर दो कॉसेक सेक कॉट के मान निकलेंगे। ये क्या होता है? साइन कोल्टा कॉसेक कोल्टा सेक, टेन कोल्टा कॉट। तो हम इस स्टार्ट में ये सूत्र लिखा दे रहा हूं आपको। ठीक, जैसे अगर कहीं लिखा है साइन थीटा तो इसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक को इधर पहुंचा दो, साइन को इधर पहुंचा दो। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक,
दूसरा हम लिख सकते हैं जैसे कॉज, कॉज थीटा एक बटे सेक थीटा, ये आओ सेक को इधर पहुंचा दो, कॉज को इधर पहुंचा दो, सेक थीटा बराबर एक बटे कॉज थीटा। अब एकदम टैन, टैन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं हम कॉट थीटा बराबर एक बटे टैन थीटा। ठीक, ये दूसरा उल्टे हैं, साइन कॉट थीटा का कॉसेक एक बटा कॉसेक हो गई, ये कॉसेक को तरफ आ जाती है, साइन उधर आ गया, कॉसेक बराबर एक बटा साइन हो गई, कॉस बराबर होता है एक बटा साइन सेक थीटा, और सेक को इधर पहुंचा दो कॉस इधर आ जाएगा, सेक थीटा एक बटा कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर होता है एक बटा कॉट थीटा, कॉट को इधर पहुंचा दो, टैन को इधर पहुंचा दो, कॉट थीटा एक बटा टैन थीटा। ठीक, ये सूत्र होते हैं। अब इसके बाद में एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस, ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखो क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इन दोनों में आप पहले भी किसी को लिख सकते हो, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख लो, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख लो। कण को लिख देते हैं हम के से, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। आप एक क्वेश्चन मतलब ये सूत्र मालूम होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप हल कर लोगे, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, बाकी सूत्र और लिखाएंगे तो बाद में लिखा देंगे, ये मेन सूत्र थे हमने लिखा दिया आपके लिए। ठीक, क्या आपकी लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। ठीक, ये आप नोट कर लें। आइए आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये होगा, जैसे मान लो tan थीटा का मान दे रखा है, आपको निकालना है sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये मान निकालना है। tan का तो दे ही रखा है हमें। ठीक, तो हमने डाला सोल्यूशन, क्या करेंगे देखिए, tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/3, तो tan थीटा बराबर होता क्या आपका लंब बटे आधार, tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ लंब हो गया 4, L बराबर 4, और आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया 3, लिखिए 3। क्या नहीं मालूम है, कर नहीं मालूम है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना है आपका पता नहीं, कण हमें निकालना है। लंब कितना है, लंब है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25। ठीक, तो कण का स्क्वायर बराबर कितना है आपका 25, तो हम क्या रख लेंगे, देखो कण बराबर, कण का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो सकता है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक, तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर मन में उड़ा दो, कण कितना आ गया 5, कण आ गया अपना 5। देखिए हमें लंब दिया 4, आधार दिया 3 और कण हमने निकाल लिया 5। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण किससे निकलते हैं, लाल बटे कक्का से। आप चाहें तो ये सब भूले ना, इसलिए ले लिया करो साइड से लाल बटे कक्का, उसके देख के लगा लिया करो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो लंब आपका कितना है, लंब आपका रखा है 4, कण कितना निकाला उन्होंने 5, तो आंसर आ गया 4/5। अब निकालिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कण, आधार कितना है आपका, आधार आपको रखा है 3, कण कितना निकाला 5, तो आंसर हो गया 3/5। अब उसके बाद आता है tan, tan हमारा दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा वाला क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है, कण बटे लंब, कण बटे लंब। कण कितना है आपको 5 निकाला हमने, लंब कितना दे रखा है, लंब आपका 4 दिया, आंसर हो गया 5/4। अब जैसे कॉज, कॉज का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कण बटे आधार, ये कॉज का उल्टा होता है। ठीक, कण कितना है आपका, कण निकाला है 5, आधार कितना दे रखा है आपको, आधार दिया है 3, तो आंसर आ गया 5/3। अब साइन कॉज tan दे रखा है आपको, कॉसेक सेक हो गया, tan का उल्टा कॉट निकालना है, अब निकालना है आपको कॉट, कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, उसका उल्टा यानी क्या होगा
आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है आपको? आधार दिया है आपका कितना? 3। लंब कितना दे रखा है आपका? 4। आंसर होगा 3/4। ठीक, ये सारे मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके, मुझे उम्मीद है सारे हो ही जाएंगे। फिर भी एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ उसके में। आइए अब क्वेश्चन कराते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है और tan a बराबर आपको 1/√3 दे रखा है। तो ये दो सवाल आपने करना है, sin a cos c cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c, इन दोनों को मान निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं छोटा सा। तो हमने क्या लिखा? ए बी सी। बी है क्यों लिया? क्योंकि बी कोण समकोण है, यानी नभ्यांश का है। तो हमें दे रखा है क्या? tan a बराबर आपको दे रखा है 1/√3। हम लिखा है tan a बराबर, यानी इस कोण की बात हो रही है, tan a बराबर के लिए 1/√3। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा बराबर? लंब बटे आधार। तो लंब आपको कितना दे रखा है? 1। आधार कितना दे रखा है? √3। अब आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। आपको क्या निकालना है? कर्ण। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय से। बात इसकी बात रही tan है, एक ही बात आ रही इसके लिए। इसके लिए लंब क्या है? ए। आधार कितना है? ई है। ये क्या है? कर्ण। ठीक, तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है? AC। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? BC, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? AB। ठीक, अब AC का मान कितना है? पता नहीं, तो हमने AC लिख दिया ऐसे, AC का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 1, हमने लिखा 1 का स्क्वायर। और AB का मान कितना? √3, यानी इसका स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा, √8 आएगा, 3 बचेगा। 3 और 1 4। AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, तो हमने कहा AC का स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। मन मन में स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, AC बराबर कितना आया? 2 आया। AC बराबर 2, यानी ये निकल के आ गया हमारा 2। ठीक, आप क्या करेंगे? हम लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने की वजह लंब हो जाएगी। लंब कितना हो गया आपका? कोण A के लिए लंब हो गया BC। लंब BC बराबर 1, BC बराबर 1। और आधार कितना हो जाएगा इसके लिए? आधार हो जाएगा आपका AB बराबर √3, AB बराबर √3। ठीक, और कर्ण आपको बदलता नहीं, कर्ण वही रहेगा। कर्ण कितना है? कर्ण है आपका AC बराबर 2, AC बराबर 2। ठीक, अब हम क्या करें? कोण A की जगह कितना लेंगे? आपको इसमें देखो A भी दे रखा है, C भी दे रखा है, तो A के लिए तो हमने सब कुछ निकाल दिया, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। अब कोण C की बात करें, जब कोण C की बात करेंगे तो इसके सामने की वजह होगा ये हो जाएगी लंब। कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के सामने की वजह कितनी होगी? लंब। लंब हो गया आपका AB बराबर √3। कोण C के सामने वजह क्या होगा? लंब। और आधार, आधार आपका कितना होगा? आधार हो गया आपका BC बराबर 1। कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब आधार आपस में चेंज होते हैं। कर्ण है AC बराबर कितना होगा? 2। ठीक, अब निकालिए आप। पहला क्वेश्चन पे लिखा है, अब लिखें इसलिए पहला क्वेश्चन है आपका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक, sin A का मान कितना है? sin A बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। A के लिए देखिए आप, लंब कितना है? sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना होगा? कर्ण आपका 2 गुणा cos C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। C के लिए देखें, आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2 प्लस cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। A के लिए देखिए, A में कितना है? आधार √3, कर्ण कितना है? कर्ण 2 है।
साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण। सी की बात हो रही तो सी में लंब कितना, रूट के अंदर 3, कण कितना, कण 2 ही है। ठीक, तो अपनों ने क्या किया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस, जब रूट 3 गुणा रूट 3 से करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा 3, 2 दूनी 4। ठीक, अब इनका हर समान है, जब हर समान होता है लास आ जाता है वही, और ऊपर की संख्या भी ऐसी लिख लेते हैं, जब हर समान हो ऊपर की संख्या, यहाँ 1 लिखा प्लस 3 लिखा, तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4/4। 4 से 4 कटा, एक बार आया, तो हमारा आंसर हो गया 1। कितना आंसर आ गया, 1। ठीक, अब आइए इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। लिखा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक, अब आप क्या करेंगे, cos A बराबर होता है आधार बटे कण, A की बात है, आधार A के लिए क्या है, देखो ये है रूट 3/2 आ जाएगा, कण तो 2 है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, ये भी आधार बटे कण, मगर यहाँ C है, और C के लिए क्या है, देखो C के लिए आधार कितना है, ये कण कितना है, तो लिखते हैं 1/2 माइनस साइन थीटा का होता है लंब बटे कण, ये है, एक के लिए लंब कितना है, एक के लिए लंब है आपका 1, कण है 2। साइन थीटा का होता है लंब बटे कण, मगर सी के लिए लंब कौन सा, सी के लिए लंब है आपका √3/2। हम गुणा करेंगे, √3 गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, √3/2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3, 2 दूनी 4, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आपस में क्या आ गया, 0। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1, दूसरे क्वेश्चन का आ गया आंसर 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए तथा बी न्यून कोण हो, जहां आपको cos A बराबर cos B दे रखा हो, तो आपको कोण ए कोण बी के बराबर सिद्ध करना है। पहले हम आपको एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं। इसने कहा सबसे पहली बात ये, ए और बी न्यून कोण है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये कैसा होगा, सी। सी कोण कैसा होगा, समकोण होगा। एक सम यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बी न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण होगा ये। ठीक, ये दोनों, ये कोण कैसे 90 से कम है, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक, ये कोण कैसा 1 है आपका, ठीक, सॉरी ये कोण कौन सा 90 अंश है आपका, ये कोण आपका जो 90 अंश है समकोण है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक, तो आपको दे रखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमने डाल दिया यहाँ पर सोल्यूशन, हमने डाल दिया सोल्यूशन। आपको दिखा चूंकि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। ठीक, अब एक चीज ध्यान से रखें, ये कोण A की बात करूं तो इसके लिए भुजा हो गई ये लंब और ये हो गई आधार, ए के सामने भुजा लंब और ये वाली आधार। अगर मैं इस B की बात करूं तो इसके सामने भुजा AC, ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। ऐसे लिखा cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। ए की बात हो रही, इसके लिए क्या हो गया बेटा, ये हो गया लंब, आधार क्या होगा ये, इस कोण ए की बात करें तो आधार बटे कण। आधार कितना है इसमें, AC, और कण कितना है आपका ए बी। ऐसे यहाँ पर cos B दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, cos B, तो cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। इस B के लिए बात करें, इसके सामने वजह लंब होगी तो ये होगा आधार, तो आधार बटे कण। आधार कितना है इसमें BC, और कण कितना है आपका AB। देखो कण समान है दोनों तरफ, कण हमारा खत्म हो गया, ये क्या है AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब जो AC भुजा है, AC भुजा है किसके बराबर, BC के बराबर है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके समकोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो AC के सामने का कोण क्या हो गया, B, और BC के सामने कोण कितना होगा, A, ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसलिए AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B बराबर BC भुजा के सामने कोण कौन सा है तुम्हारा, इसके सामने कोण है आपका A। ठीक, तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज कोण A बराबर कोण B। ठीक, ये होगा हमारा हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ठीक, ए आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सरल सवाल है,
क्योंकि कॉज ए बराबर कॉज बी रखा, तो कॉज ए के लिए देखो आधार कितना होगा, ए के सामने वजह लंब होगी ना, आधार बटे कण। ऐसे बी की बात करें तो आधार बटे कण, ठीक। तो हमने वही लिख दिया, कण हमारा सेम था वो कट गया, तो ए सी बराबर बी सी आ गया। तो ए सी के सामने वजह, सॉरी ए सी के सामने कोण बी है, बी सी के सामने कोण ए है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये हमारा सिद्ध हो गया, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए आपको टेबल बनाना सिखाते हैं। देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। मान लो सबसे पहले हम साइन के मान निकालें, ठीक। तो आप क्या करें, ये पूरी टेबल बनाना बहुत आसान है, आपको केवल साइन के मान मालूम होना चाहिए बस। साइन के मान आप याद कर लीजिए केवल, बाकी बहुत आसानी से टेबल बनाने की वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगा, पूरी टेबल एक साथ बना लो। साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है आपका 0, ठीक। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक। और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। केवल साइन के मान आप याद कर लीजिए, बाकी सारे मान आसानी से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, साइन देखो हमने साइन का मान याद करना है केवल, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 हो गया, ठीक। आप क्या करो, साइन के बाद क्या आता है कॉस, ठीक। तो कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक। थीटा की जगह 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर थीटा, ठीक। अब इसको उल्टा करके लिख दो आप, यहाँ लिखा 1, लिखेंगे √3/2, ये इसकी जगह पर यही लिखा जाएगा, ठीक। अब इसे लिख दो 1/2, ऐसे लिख दो 0, मानो ऐसे चले। अब हम ऐसे चल दिए, कॉस का मान आ गया हमारा, ठीक। अब tan का मान निकालना है हमें, ठीक। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको निकालना बहुत सिंपल तरीका होगा, यानी 0 बटे संख्या क्या हो जाएगी 0, 1/2 बटा 1/2 यानी बटे के 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा 1, नीचे का बचा √3, ठीक। हम tan का मान निकाला है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इस ये बटे ये करेंगे, दोनों सेम में कट जाएंगे, कितना आएगा 1। अब ये बटे ये लिखेंगे तो बटे का 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा √3/1, 1 लिखो मत लिखो। अब 1/0 यानी संख्या के बटे में 0 आ जाती है, होता अनंत। आप क्या करो, अब आप क्या कर दो, जैसे साइन लिखा है, साइन का उल्टा क्या होगा अपना, साइन का उल्टा होगा अपना कॉसेक। साइन कॉस tan का मान निकाल लिए हमने, साइन कॉस tan का मान निकाल लिए। अब हम क्या करें, कॉसेक का मान लिखते हैं, कॉसेक थीटा का। तो क्या करते जाओ, साइन का उल्टा करते जाओ, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी हो गया, ठीक। अब इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो हो जाएगा 2/1 यानी 2, 1 बटे मत लिखो, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा √2, बटे 1 मत लिखो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। अब 1 का उल्टा करो यानी 1/1, कितना आएगा 1, ठीक। अब इसके बाद में क्या आता है सेक, ठीक। साइन कॉस tan, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक। तो अब सेक थीटा क्या करेंगे, जितने कॉस के मान को उल्टा करते जाओ। हमने लिखा 1 लिखा है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा 2/√3। अब इसका उल्टा करोगे आप क्या आ जाएगा √2, ठीक। अब इसका उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 2, इसका उल्टा करोगे यानी 0/1 यानी 1/0 यानी क्या होगा अनंत, ठीक। तो क्या हुआ हमारा, ये मान कैसे निकले, जो हमारा लिखा था कौशिक का मान, जितने कौशिक मान थे सबको उल्टा करके तो लिखे, इस तरीके से निकाल दिया हमने क्या करा, इस तरीके से निकाल दिया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, उल्टा करके लिख दिया। अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा साइन कॉस tan कौशिक सेक हो गया, हमारा बचा कॉट। तो देखिए कॉट का मान कैसे निकालते हैं, हम कॉट थीटा बराबर मान निकालना है हमें। तो आप कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करो, tan का मान जो है, tan के मान को उल्टा करते रहो, ठीक। tan का उल्टा कॉट होता है, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 तो हो जाएगा हमारा अनंत, ठीक। इसका उल्टा करेंगे 1/√3 का तो हो जाएगा √3, 1 का उल्टा करो तो 1/1 यानी 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो आप 1/√3, ठीक। अब इसका उल्टा करो, जब इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर क्या लिखा थीटा, जैसे हमने लिखा थीटा, इसका उल्टा करो तो 1/थीटा, तो 1/थीटा, थीटा का मतलब क्या है, जैसे थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा मतलब होता है 1/0, 1/0, ठीक। अब जब 1/0 है तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक तो ही, तो पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, 1/0 0 बटा 1/1 से, तो 0 बटे संख्या क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। कुछ नहीं करना, आसान तरीके से। और ऐसे भी समझ में नहीं आया आपके, तो जो tan के मान दे रखे हैं आपको कॉट के लिखना, तो उसे उल्टा करके लिख दो, इन्फिनिटी √3
1/√3 0। इस तरीके से लिख लो, पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल तरीका है टेबल बनाने का, बहुत से मेथड आते हैं, ठीक, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप। इस तरीके से बनाओगे बहुत आसान तरीके से टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक, बहुत बेहतरीन तरीका है ये। इस तरीके से आप निकालो, बहुत जल्दी बनेगी टेबल, इसे आप नोट कर लें। आइए क्वेश्चन कराते हैं, ये बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे सरल क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर में। देखिए मैं डाला सोल्यूशन, साइंस 60 जो भी मैंने आपको टेबल बनाई थी उसी के आधार पर इसमें मान लगाए जाएंगे। साइंस 60 है, साइंस 60 का मान कितना होता है अपना, √3/2 लगा दिया हमने, और cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान में कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक। अब cos 60 का मान देखो तो cos 60 का मान में कितना होता है, 1/2। जब √3 की गुणा आप जब √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 2 दूनी 4। इनका लासा ले लीजिए आप, तो लासा आ गया 4। जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या ऐसे ले देते हैं, 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/4। जब 4 से 4 घटा कितना आया, 1। आइए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बस ये हो सकता है यहाँ पर 10 दिया, 10 की जगह यहाँ पर साइन कॉस कुछ और भी दे सकता है, जो भी होगा मान चेंज हो सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन इसी तरीके का सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है tan a + b = √3, तो हमने दिया tan a + b = √3, ठीक, ये आपको दे रखा है। क्या दिया, यदि tan a + b = √3, tan a - b 1/√3, और आपको a + b का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, तथा a कोण जो है 20 से बड़ा है, ठीक। तो आपको करना है a तथा b के मान निकालना है, ठीक। सबसे पहले हमने ये वाला नोट कर लिया था, तो tan a + b बराबर, tan में √3 का मान होता है, ये होता है tan 60 अंश का मान, ठीक। तो tan से tan मन मन में हटा दिया हमने, क्या आया, कोण हमारा आ गया a + b = 60। इसे आप डाल दो समीकरण नंबर 1, और आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है tan a - b = 1/√3, ठीक। हमने लिख दिया tan a - b = 1/√3 किसका मान होता है, tan में tan 30 अंश का मान होता है, ठीक। तो हमने tan से tan उड़ा दिया, तो हमने इम्प्लाइज हमारा क्या आएगा, a - b = 30 अंश, समीकरण नंबर 2। यानी इसका एंगल कितना है, a - b यहाँ कितना है, 30, तो a - b किसके बराबर होगा, 30 अंश के। ये समीकरण 2 इसके नीचे रख दीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या निकला था, इम्प्लाइज a + b = 60 अंश, तो इसके नीचे रख दीजिए आप a - b = 30 अंश। ये समीकरण कौन सी थी आपकी, 2 थी, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलना नहीं है, प्लस का ही माइनस का कट जाएगा आसानी से, चिन्ह बदलते तो हम लिखते घटाने पर, तो हमें चिन्ह चिन्ह करना पड़ता है। ये प्लस का माइनस का आपस में कट गया, a और a कितना हो गया, 2 ही, जोड़ने पर हम लिख दिया 60 और 30 कितना हो गया, 90 अंश, ठीक। तो हमारा a बराबर कितना आएगा, हमने लिखा 90। अब जो आपका 2 रखा, ये कहाँ जाएगा, बटे में,
तो 2 से 90 का आधा कितना होगा 45 अंश। कैसे कि 2 चौका 8, 1 बचा, यहाँ 10 होगा, 2 पंजे 10, तो हमारा कितना आ गया ये ए बराबर 45 अंश। ठीक, ये हो गया आंसर अपना, ए बराबर 45 अंश। ठीक, अब आप क्या करोगे, जो ए बराबर 45 अंश आया था हमने कहा ए बराबर 45 अंश समीकरण किसमें, समीकरण एक में रखने पर। ठीक, तो समीकरण आपकी एक, देखो ये क्या है, यहाँ रख दिया हमने 45 प्लस भी बराबर 60 अंश। ठीक, तो भी बराबर 60 अंश, ये 45 हो जाएगा माइनस का, तो बी बराबर 60 में से 45 जाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15 अंश। ठीक, तो आपका आंसर आ गया, एक आ गया 45 अंश और दूसरा आ गया आपका 15 अंश। ठीक, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इन दोनों को अगर आपको आंसर चेक करना है कि आंसर हमारा सही है गलत है, तो एक मान कितना है 45 यहाँ रखो, बी का मान कितना है 15, 45 15 कितना होगा 60 देखो। ठीक है, और 45 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 30, हमारा आंसर ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए।